गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 के अंदर चैप्टर प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, सेकंड नंबर का चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर जो था वो स्टैंडर्ड 9 में भी चल रहा है और आपका स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी पॉलिनोमियल आता था, वो आपको पता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 के अंदर थोड़ा नया ऐड होगा, वो हम समझेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड 9 का भी थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल किसको बोलते थे तो वो आपको पता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहां पे लिख दूं 9, px इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 8, p of x is equal to 11x is to 4 plus 7x cube 3x plus 11x plus 7, p of x is equal to 5x is to 5, 3x is to 4, 2x cube 9x प्लस यहाँ पर 11 लिख दिया मैंने। ऐसे जो एक्सप्रेशन थे उसको आप पॉलिनोमियल तो बोलते थे, लेकिन उसके अंदर कंडीशन थी। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या थी वो आपको पता है। ये पहले तो ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल के अंदर है वो देखिए आप। ये पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के अंदर, सबके अंदर मैंने वेरिएबल x लिखा है। ऐसा नहीं होता है कि वो पॉलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर ही होती है। और पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते थे, उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऐसे लिखते थे, p of x is equal to an x raised to n plus a n minus 1 x raised to a n minus 1 plus up to a1 x raised to 1 प्लस a0, ऐसे आप लिखते थे। जिसके अंदर ये जो an था वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। an इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये जो a0 a1 आगे जाके a2 आएगा, a3 आएगा, अप टू आगे जाके an आएगा, तो a1 a2 अप टू ये जो an है उसको आप क्या बोलते थे, कांस्टेंट बोलते थे। ये कांस्टेंट है। और ये जो पावर दिख रही है n कहां से बिलोंग करती है, तो होल नंबर के अंदर से। होल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं आपको पता है, 0 1 2 3 4 ऐसा इनफाइनाइट नंबर आते हैं। होल नंबर के अंदर 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके अंदर नेगेटिव नहीं आता। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप बोलते थे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की डिग्री किसको बोलते थे, तो जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल का, जो वेरिएबल है उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल, उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है n। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी हुई, n। तो लेकिन सबसे पहले पॉलिनोमियल बोलेंगे किसको, तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है, सबसे पहले तो ये an है फर्स्ट वाला टर्म, ये जो ax रेज़ टू n का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो गया तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो फिर पॉलिनोमियल यहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी डिग्री हम डिसाइड करेंगे, तो फिर यहाँ से डिसाइड करने की होती है। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, ये कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो फिर ये 0 हो गया पूरा, तो पॉलिनोमियल फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पे उसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर ये 0 हो गया तो फिर इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ये फर्स्ट वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, an इज नॉट इक्वल टू 0। और ये a1 a0 a1 an माइनस 1 क्या है, वो जो वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट है। जैसे x का कोएफिशिएंट कौन सा है, 3, यहाँ पे x का है 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, x रेज़ टू 0 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे x रेज़ टू 2 पावर x पावर, तो यहाँ पे x रेज़ टू 0 पावर 2 1, x रेज़ टू 0 पावर मतलब कितना होता है, 1। और 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि x रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट कौन सा, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो। x का कोएफिशिएंट कौन सा, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है,
5 है। तो ये तो हो गए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वो होंगे कांस्टेंट। ये a1 a2 an जो होगा वो कोएफिशिएंट है, और इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये सारे कांस्टेंट नंबर होंगे आगे जो मल्टीप्लाई, जिसके जो है x के साथ मल्टीपल में जो होते हैं वो वेरिएबल के साथ। लेकिन कंडीशन ये है, ये जो पावर है वो कंपलसरी कहां से होनी चाहिए, होल नंबर से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी टर्म लिखता हूं, x रेज टू -1/3 प्लस 3x प्लस 5, x के ऊपर रूट लिख दिया प्लस 5x प्लस 3, x रेज टू -3 प्लस 9x प्लस 8। तो यहां पे जो मैंने यहां एक्सप्रेशन लिखे वो इसको पॉलिनोमियल हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या थी, इसके ऊपर जो पावर है ना, पावर ये होल नंबर के अंदर से होनी चाहिए। मतलब पावर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर होगा तो भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, वो कभी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहां पर पावर देखिए क्या हो गई, ये पावर फ्रैक्शन हो गई, इसीलिए वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन पावर हो गई, तो मतलब हम इसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। यहाँ पे x के ऊपर रूट है, x के ऊपर रूट होना मतलब क्या हुआ, x रेज टू 1/2 हो गया, तो ये फिर क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ x के ऊपर वेरिएबल के ऊपर देखिए कितनी पावर है, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर भी नहीं होती, पावर ऑलवेज कहां से बिलोंग करती है, w से, तो इसीलिए हम उसको भी पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखी वो सारी पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप बोल दो कि ये सब पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के ऊपर पावर किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं, जो पावर है वो कहां से, सबकी पावर जो मैंने लिखी है वो होल नंबर के अंदर से है। और आगे ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है सपोज वो जीरो नहीं लिखा, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो फिर पॉलिनोमियल यहां से स्टार्ट होंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है वो तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक्सप्लेन किया था, वो इसका थोड़ा रिवीजन हमने कर दिया। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल के अंदर x का कोएफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पे x² लिख दो, मैंने गलती से x लिख दिया था। ये जो पॉलिनोमियल लिखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर, जिसके अंदर मैं बोलूं कि x³ का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो x³ का कोएफिशिएंट हो गया 7, x⁴ का कोएफिशिएंट कौन सा हुआ 11, यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट कौन सा हुआ 2, और x�0 का कोएफिशिएंट कौन सा हुआ, तो x�0 का कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है वो आपका, यहाँ पे x�0 का कोएफिशिएंट कौन सा हुआ 7, x�0 का कोएफिशिएंट हो गया 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं हम इसको x�0 का कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि वो वेरिएबल x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री समझते हैं वो क्या होती है, वो भी स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपको एक्सप्लेन की थी, याद कर देते हैं। जो पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो, यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, x के ऊपर यहाँ पावर 1 है, यहाँ x के ऊपर पावर कितनी है 2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के पीछे क्या लिख सकते हैं x�0, यहाँ 0 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो फिर हाईएस्ट पावर कौन सी हुई ये, तो ये जो पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री कितनी हुई 1, इस पॉलिनोमियल की सेकंड वाले की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी हुई 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 3, तो इसकी डिग्री क्यों, क्योंकि x के ऊपर पावर हाईएस्ट पावर 3 है। ऐसे ही यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो चलो ये डिग्री क्या है वो तो पता चल गया। अब दूसरी चीज, डिग्री को देख के पॉलिनोमियल का नाम भी दिया जाता है, कि डिग्री को देख के ये पॉलिनोमियल का नाम कौन सा है। जैसे आपको स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 1 पावर है, इसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे उसकी डिग्री 2 है तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे उसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे नाम देते थे आप। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या देंगे आप, ये जो है फर्स्ट वाली जो पॉलिनोमियल आपको दिख रही है उसका नाम क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है 1, इसलिए। और लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसा, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं।
लीनियर जो पॉलिनोमियल होती है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax प्लस बी, लेकिन वहां पर ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर यहां से पॉलिनोमियल स्टार्ट होगी। अगर ये a n हमने यहाँ पे लिखा था ना कि a n इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कौन सी है 2, तो फिर उसका नाम क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसके अंदर इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखना पड़ेगा कंपलसरी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो फिर पॉलिनोमियल यहां से स्टार्ट होगी, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 1, तो फिर ये तो लीनियर बन गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन है। अब यहाँ पे उसके ऊपर पावर कितनी दिख रही है आपको 3 पावर, तो उसका नाम क्या आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये पूरा जीरो, तो फिर ये तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्यूबिक होने के लिए एक्स के ऊपर उसकी डिग्री होनी चाहिए 3 और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलो यहां पर ये वाली उसके ऊपर पावर एक्स के ऊपर पावर 1 थी तो लीनियर, यहाँ पे उसके ऊपर पावर 2 थी तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर थी तो क्यूबिक, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिक। यहाँ पे पावर कितनी है 4 पावर है, यहाँ क्यूबिक बोलते थे उसको क्वाड्रिक बोलेंगे, कई लोग बाई क्यूबिक भी बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है ए एक्स इज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ पे 4 3 2 1 और कॉन्स्टेंट, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया ये वाला टर्म तो इतना पार्ट जीरो हो जाएगा, तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर 5 है तो इसको हम बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलेंगे क्वाड्रिक, क्वाड्रिक ये है क्यूबिक। ए एक्स इज टू 5 प्लस बी एक्स इज टू 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर भी अगर ए जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये एक्स इज टू 5 का कोएफिशिएंट जीरो हो गया, तो फिर पॉलिनोमियल यहां से स्टार्ट होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है 4, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिक बोलेंगे। इसीलिए क्विंटिक पॉलिनोमियल बनने के लिए x की पावर 5 होनी चाहिए और इसीलिए उसका कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड 9 का वो आप समझ गए। स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड 10 के अंदर मैक्सिमम जो हमें उसको फैक्टराइज करने का होगा वो इसके लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके भी जीरो हमें फाइंड करने के आएंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा, ग्राफ को देख के आपको डिसाइड करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, उसके जीरोस भी फाइंड करने का आएगा, उसके जीरो और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है वो भी आएगा। वैसे ही यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके भी हमें जीरो फाइंड करने के होंगे, उसको डिवाइड कैसे करते हैं वो आएगा। डिवीजन करने के लिए मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक तो सिंपल मेथड, उसके बाद सिंथेटिक मेथड और उसके बाद फैक्टर थ्योरम से भी कैसे उसको डिवाइड करते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको।
वैसे ही अगर ये क्यूबिक वाला आ गया तो ये उसके बाद फिर ये क्वाड्रिक और 20 ये जो भी होगा वो सब आपको आ जाएगा, लिख दीजिए